गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है सविता आंटी जी का सत्संग। हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सोनू जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और ये सत्संग मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ और गुरुपा के श्री चरणों में मुझसे प्रार्थना है कि वो मेरे सत्संग को शेयर करें। मैं गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और सोनू जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। मैं अभी इंडिया के ट्रिप्स में आई हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सीरियस बीमार हो गई थी। उनको लगातार 3 मंथ से लूज मोशन हो रहे थे और वो बेड पे थी। शी इज़ 83 ईयर्स ओल्ड, वो 83 ईयर्स की हैं। और मैंने जो सोचा था कि मैं अब की बार जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं मतलब बहुत लोगों से मिलना भी था और मेरी कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। और मैंने सोचा था कि मैं अगर गुरुपा की कृपा हुई तो मैं बड़े मंदिर तो खैर जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली में ही रहते हैं। तो और उसके बाद मैं डुगरी भी जाऊंगी। मैंने गुरुपा से, मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हें डुगरी बुलाऊंगा, लेकिन मैं जब मदर इन लॉ की ऐसी हालत देखी तो मेरी सिस्टर इन लॉ को भी मैंने बोला था, वो भी गुरुपा से जुड़ गई हैं। तो वो भी गुरुपा के मतलब मंदिर पे जाके वो 1 जनवरी को लोटा ब्लेस करा के लाई थी। उस लोटे से ही जल प्रसाद से ही मेरी मदर इन लॉ को मेडिसिन वगैरह दे रहे थे। लेकिन उनकी हालत में आफ्टर 2 मंथ्स थोड़ा सा सुधार आया था कि उनको जो बहुत सारे बार उनको लूज मोशन होते थे डायपर के बाद भी, मैं के अलावा भी उनको कई बार जाना पड़ता था। तो वो जा नहीं पाती थी, उनको पकड़ पकड़ कर किसी तरह जाता था और उनका सर भी घूम रहा था, चक्कर भी आ रहे थे उन्हें काफ़ी। तो नहीं भी हो 10 टाइम्स उनको हो रहा था मिनिमम। तो उसके बाद वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर थोड़ा सा 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया था। फिर जब मैं गई, मैं जब इंडिया पहुंची तो मेरी मम्मा भी भाई उनको भी हेल्थ का इशू था। तो मैं देहरादून गई अपनी मम्मा के पास और एक आध दिन में वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि मम्मा को कुछ काम थे, वो काम उनके साथ कराए। और उनको मैं मदर इन लॉ की हालत देखकर, बस माता रानी का मंदिर जो मेरे घर के पास है, जो बचपन से जिसमें मैं गई थी, जाती थी बचपन से ही मैं, माता रानी के बहुत बड़ा बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही अच्छा। माता रानी के दर्शन और उनके से चुन्नी वन्नी चढ़ा के, प्रसाद चढ़ाकर मैं माथा टेक कर फिर मैं वापस दिल्ली आ गई अपनी मदर इन लॉ के पास। जब मैं उनके पास गई तो वो मुझे देखकर बहुत रोई और उन्हें बोलने लगी कि, मैंने बोला गुरुपा चिंता मत करो, गुरुपा आपको ठीक कर देंगे। तो वो मुझे बार बार बोलती है अपने गुरु जी से प्रार्थना करो कि मुझे ठीक कर दें, वो तो बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने उन गुरुपा तो सब देख रहे थे, उनसे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो बिना बोले ही सब समझ आते हैं। उन्होंने
उन्होंने उनके कष्ट काफ़ी कम किए और धीरे-धीरे मैं जब वहाँ पर मैं निभी हूँ 20-24 डेज़ रही और मैंने उनकी बहुत सेवा करी, मम्मी की बहुत मसाज, बॉडी पेन उनका पूरे शरीर में और हम बहुत मसाज की धीरे-धीरे उनका लूज़ मोशन जो है वो बंद हो गए। बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है और थोड़ा चक्कर उनको आ रहे हैं, जिससे वो बेड पे ही हैं। बट मेरे गुरु पास से अरदास है मतलब अरदास क्या गुरु पा को तो अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। ऐसी हालत में भी फिर मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए, फिर मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है मेरी मदर इन लॉ को मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर के पास देखने के छोड़ के हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर थर्सडे के दिन हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और सब अच्छे से किया और गुरु पाक बहुत रश था उस दिन, थर्सडे का दिन था और बहुत लंबा रश था, जिस इतने रश होने के बाद भी हमको जो है गुरु पाक के सामने दरबार में सामने बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे और नहीं भी हो 10-15-20 मिनट्स हम वहाँ बैठे रहे और हमें किसी ने उठने के लिए नहीं कहा। उसके बाद हम लंगर प्रसाद के जब हम गए तो हम मेरे हस्बैंड अंकल और मैं और एक और जोड़ा था कोई हस्बैंड वाइफ हम चारों ने साथ में हमको लंगर प्रसाद खाने को मिला। मैं गुरु पाक का अनंतम शुक्राना करना कहूँगी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे साथ ही लंगर करवाया, जबकि वो थोड़ा आगे पीछे ही थे, बट स्टिल वो साथ में ही लंगर हमको करने को मिला। इसके लिए भी गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे साग बहुत पसंद है और गुरु पाक ने मुझे बहुत साग खिलवाया, बहुत सारा लंगर प्रसाद उन्होंने हमको दिया और हमने अच्छे से खाया। तो गुरु पाक और हम घर और फिर उसके बाद हमें एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप पेंडे स्वरूप भी मिला, जो किसी सेवादार ने जो है वो हमको शेयर मतलब हमें ब्लेस गुरु से गुरु पाक का ब्लेस वो हमको दिया, मैं मेरी और मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ को। तो मैं गुरु पाक का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहूँगी। उसमें गुरु पाक का बहुत प्यारा स्वरूप बना हुआ है और फिर इस तरह से हम ब्लेस होकर घर आए और हाँ, मम्मी की हालत में भी काफ़ी सुधार हुआ। तो मैं इसका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से हमारा जो है जर्नी बहुत अच्छी रही और मतलब इस मामले में। और उसके बाद मैंने सोचा अब तो हम गए, अब हम डुगरी कैसे जाएंगे, और हमने मतलब ये सब बातें थी और जो कि मैं अगले सत्संग में सुनाऊंगी कि किस तरह से हमें डुगरी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस करने के लिए, उनके हेल्थ में सुधार देने के लिए, उनके लूज मोशन स्टॉप करने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। और मैं मेरे हस्बैंड अंकल ने मेडिकल चेकअप भी कराया, अपना हेल्थ चेकअप, और हमारा हेल्थ चेकअप भी अच्छे से हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल को हमको सबको हेल्थ में कोई इश्यू नहीं आया और सब ठीक रहा। इसका भी मैं गुरु पाक का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इसके अलावा बहुत सारे मिरेकल हुए हैं जो कि मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा और सोनू जी को भी शेयर करने में प्रॉब्लम होगी। इस बीच में मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि इस तरह से बहुत बिजी शेड्यूल था और वहाँ पर मतलब सारे कमरे जो है फुल होते थे, तो इतना इतना स्पेस नहीं था कि मैं मतलब एक आदमी बैठ कर सत्संग कर सकूं। तो गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना, लेकिन उनका शुक्राना और जो उनका मंत्र जाप हमेशा मेरे साथ चलता ही रहा। तो गुरु पाक आप का अनंतम शुक्राना है। आपने जो कहा था मौज कराओगे, आपने मुझे ऐसी कंडीशन में भी आपने डुगरी बुलाया, आपने मुझे बड़े मंदिर 2 बार बुलाया। इन 15 डेज में मैं 2 टाइम्स में बड़े मंदिर गई और बहुत अच्छी तरह से आपने सब किया। इसके सत्संग में बाद में शेयर करती हूँ। गुरु पाक के पावन महामंत्र से मैं आज के शुक्राना सत्संग को समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सोनू जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करें। मुझे मालूम है आप तो करते ही हैं, फिर भी क्योंकि सोनू जी और उनके परिवार पर भी गुरु पाक अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और काफ़ी दिनों से उनके मुझसे सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। आपका शुक्राना, आपकी बेटी जितना भी करे उतना ही कम है। आई लव यू मेरे गुरु पाक। आप मेरे से आपका स्वरूप सामने लगा है और उसमें लाइट चल रही है, ब्लिंकिंग हो रही है। आपका आशीर्वाद हमेशा अपनी बेटी को मिलता ही जा रहा है। आप सबका भला करने की बुद्धि और अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करना गुरु पाक। ये जीवन और मृत्यु व्यर्थ ना जाए, बस आपसे यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में।
मेरा मेरे परिवार का हाथ और अपनी सारी संगत का हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सबका कल्याण हो, खूब अच्छी सबकी विशेष पूरी करें। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी 2024 में जुलाई के टाइम। और पता नहीं इतने थोड़े टाइम से पहले हमारे ब्लॉक में पिछले 1-2 साल से गुरु जी के सत्संग, पाठ, कीर्तन ये सब शुरू हो गए थे। मैं जब छोटी थी तो मेरी स्कूल में जब मैं जाती थी तो मेरी वैन में एक दीदी थी। वो मेरे को गुरुजी के बारे में काफ़ी बताया करती थी कि गुरुजी ने कैसे उनकी फैमिली को ब्लेस किया, कैसे सारी चीज़ें सब कुछ करी। सुन के बड़ी हैरानी होती थी हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम। शायद 7th-8th क्लास में हुआ करते थे। तो सुन के बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था कि अरे ऐसे मिरेकल्स भी हो सकते हैं। तो मेरे को पता तो गुरुजी के बारे में तब से ही था। एक बार मैंने घर में भी बताया कि मम्मी मम्मी आपको पता है मेरी वैन में दीदी है और वो ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी के बारे में बताती हैं, तो क्या हम भी चल सकते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने तब शायद ये बोला था कि नहीं बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है, होते होंगे बट एक अपनी ना मन की श्रद्धा होती है, वो एक सुपर नेचुरल पावर होती है भगवान के उसमें। तो तब तो हम छोटे हुआ करते थे जी, मम्मी पापा जैसे बोलेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। तो टाइम बीतता गया। 2019 के बाद से मेरी लाइफ में मेरी पढ़ाई में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी। मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। मेरी नानी मेरे को 2-3 साल से बोलती आ रही थी बेटा नाम जप कर, नाम जप कर। मैं सोचती थी नाम जप करने का, एक नाम पकड़ के उनका सुमिरन करना, उनको याद करना, वो मन स्थिर ही नहीं हो पाता था अंदर से। फिर 2024 की ही बात है, 23 में इक्की दुक्की बार मैं कुछ इंस्टा पे जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो गुरुजी को फॉलो करते थे। 1-2 इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी स्टोरी पे गुरुजी से सुना था, काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स से। तो मैं उनके कीर्तन सुनती थी गुरुजी के। 2024 में क्या हुआ, जुलाई के टाइम मेरा एडमिशन थोड़ा सा रुका पड़ा था। तो मैं एकदम से ही ऐसे हुआ कि मैं ना वहाँ जाती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा यूट्यूब पे एक वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि एक आंटी जी ने बताया था कि आप मेट्रो ले सकते हो, इस मेट्रो स्टेशन पे उतरना। तो मैंने देखा मेरे घर से तो डायरेक्ट मेट्रो। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ना 1-2 फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ बड़े मंदिर गुरुजी के, मेरे को जाने दोगे। तो तब एग्ज़ाम्स वगैरह भी नहीं थे तो मम्मी ने कहा ठीक है चले जाओ। उस टाइम फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि नहीं हम जा नहीं सकते, या मैंने शायद उनसे पूछा भी नहीं था। मम्मी को पहले बोल दिया था कि हम फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मैं, और फिर मैंने उनसे पूछा भी नहीं था। तो संगत जी मैं आपको सही बात बताऊँ मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है गुरुपा की प्रेजेंस फील हो रही है मेरे को। तो हुआ क्या कि हम लोग मैं फिर मेट्रो में बैठी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी आप बुला रहे हो। ज़्यादा बड़ी तो मैं हूँ नहीं, 20-22 साल की हूँ।
तो मैंने कहा आप मेरे को बुला रहे हो तो आप ही देखना मैं कैसे आती हूँ कैसे नहीं। मेट्रो पे मैं उतरी, वहाँ पे मेरे को ऑटो मिल गया बड़े मंदिर जाने के लिए। ऑटो वाले भैया ने बड़े मंदिर उतार दिया। बड़े मंदिर में पार्किंग एरिया के बाहर मैं उतरी, वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये रस्सी बंधी हुई है, इसके अंदर 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 आप चलते जाओ, आप बड़े मंदिर पहुँच जाओगे। तो मैं गई, मैं पहुँची। सबसे पहले अंकल जी वहाँ पे सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने पानी दिया। तब मेरे को इतना ज़्यादा नोज़ इन्फेक्शन हो रहा था कि मतलब सुनने में बड़ा अजीब है कि गर्मियों के टाइम नाक बंद हो जाना और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। मैंने जैसे ही जल प्रसाद ग्रहण किया संगत जी, मैं पता नहीं कैसे मैंने नीचे देखा नहीं, वो मेरा पैर ऊपर नीचे डिसबैलेंस हुआ और एकदम ना वो पानी जो है ना मेरी विंड पाइप में चला गया और एकदम नाक के थ्रू निकल आया। पता नहीं कैसे, हैंकी था मेरे पास, मैं एकदम रुकी, मेरा एकदम सर घूम सा गया। मैंने कहा शिट ये क्या हो गया। तो तब ऐसे मन में तो था ही कि गुरुजी हैं वही कुछ कर रहे हैं। उसके बाद से मेरी नोज़ ब्लॉक ही नहीं हुई, मेरे को वो इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। इतनी भरी सर्दी दिल्ली की, इतना सब कुछ। दूसरी बार मैं बड़े मंदिर गई 10 फरवरी को। अब की बार मैं मन बना के गई कि मैं ना गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँगी। तो 10 फरवरी को गुरुपा हमारे घर आए, अपनी ब्लेसिंग्स बनाई और सब तो गुरुपा ही करा रहे हैं, मेरी मर्ज़ी के तो थ्रू कुछ हो नहीं रहा ना। गुरुजी ने आना था हमारे घर, वो आए। और हैरानी की बात संगत जी, मैंने जब गुरुजी का स्वरूप रखा ना मंदिर में, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं ना गुरुजी की फ़ोटो आई है मेरे पे, तो मेरे को स्वरूप मिला है, मैं लेके आई हूँ। मम्मी ने कहा किससे लेके आई? मैंने कहा वहाँ पे प्रोविज़न होता है वो लोग देते हैं, ऐसे मैं किसी से लेके नहीं आई। तो संगत जी मैं सच बता रही हूँ, गुरुजी जब से आए घर पे उसके बाद, उसके पहले से ही मैं रोज़ रात को गुरुजी के भजन न मंत्र जाप सत्संग रोज़ कर रही हूँ और मेरा मतलब मन इतना शांत हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा हर उस चीज़ के लिए। आप मेरे घर आए, आपने मुझे अपनाया, उस चीज़ का शुक्राना। आपने मेरे को 2 बार बड़े मंदिर बुलाया, उस चीज़ का शुक्राना। आप मेरी लाइफ से जुड़े, मैं आपसे जुड़ी हूँ। आपने मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। गुरुपा आप मेरे से जुड़े हो तो इससे बड़ी मेरे साथ कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। बाकी सब चीज़ें तो छोटी हैं, आपका साथ सबसे बड़ा है, उस चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, अपने साथ रखने का शुक्राना, हमें मेरे को हर चीज़ से बचाने का शुक्राना। संगत जी मैं सच बताऊँ, कुछ भी चीज़ ऐसे हो जाती है, ऐसे लगता है कि मैं जवाब दे दूँ, मैं लड़ाई कर लूँ किसी से। बट अब मन इतना स्थिर हो गया है गुरुपा की कृपा से कि अब ऐसे लगता है कि मैं नहीं बोल रही किसी को कुछ। मेरे गुरुजी बैठे हैं ना, मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो देख रहे हैं सब। गुरुजी सब अच्छा करेंगे मेरे साथ, सब कुछ। मैं उनकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं बता नहीं सकती, मैं इतना खुश हूँ। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं। इतने लोगों से सत्संग में मैंने सुना हुआ है कि गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी को। मैं भी वेट कर रही थी कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाएं, सब करें, बस यही वो है। शुक्राना 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 सोनू अंकल, शुक्राना संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी आप सभी को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, मेरा नाम प्रिया है। मैं सोनू अंकल के चैनल पे आज अपना डे 4 का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे 7 दिन शाम का संध्या के समय का शुक्राना करना है। शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का हर रोज़ जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। मेरा शुक्राना बाकी लोगों की तरह
या बाकी संगत की तरह कोई बिग अचीवमेंट्स या सक्सेस की नहीं है। वो गुरु जी का हर रोज़ मैसेज आता है कि तेरा अच्छा होगा, खुशियाँ आएंगी, मैंने सब तेरी बातें समझ ली हैं, वो जब होगा सो होगा। लेकिन गुरु पाने मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं, जो कि मैं अकेले बैठ के कभी सोचती हूँ कि मैं वही लड़की हूँ क्या जो मेरी आवाज़ से ही सब लोग डर जाते थे या गुस्से वाली बहुत थी। अब इतनी शांत हो गई हूँ कि सामने वाला मुझे कुछ भी बोल के चला जाए, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, और अगर परेशान हूँ भी तो मैं किसी पे नहीं निकालती, चुपचाप अपनी वॉक पे चले जाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो सुनने में आया। लोगों में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तब लोग ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेजेडीज़ तो मेरी लाइफ में बहुत हुई हैं। इस समय मेरे हस्बैंड की हेल्थ को लेके भी बहुत परेशान हूँ। पेरेंट्स भी नहीं हैं और कोई है नहीं है, और बाहर इतने सालों से रह के भी मैंने कोई इंडियन फ्रेंड नहीं बनाई, घर पे ही रहती हूँ। लेकिन गुरुपा मेरे एक बहुत अच्छे कंपेनियन बन गए हैं, और मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे हौसला देते रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। दूसरा शुक्राना ये है कि सोनू अंकल का जो शुक्राना शब्द रिसेंटली उन्होंने एल्बम लॉन्च की है और हम सबके साथ शेयर की है, उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी को और सोनू भैया को। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी उस शब्द की, सबसे जो भी शेयर करते हैं सोनू अंकल अपने चैनल्स पे। मैं अपना एक्सपीरियंस उस शब्द को लेके शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग कहते हैं ना, कभी किसी को करंट लग गया तो एक नेगेटिव सेंस में हम डर जाते हैं। सोनू अंकल का ये शब्द वाली एल्बम सुन के ये मेरी आत्मा को इतनी बुरी तरह से छुआ कि मुझे लगा कि मैं किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई हूँ। बस उस आवाज़ के साथ, उस म्यूज़िक, उस शब्द और सोनू अंकल की आवाज़ के साथ, ऊपर से वो वीडियो में सोनू अंकल इतने शांत बैठे। पहले वाले में भी जहाँ ले चलोगे चले आऊँगी, उसमें भी इसमें भी सोनू अंकल के बॉडी एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन इतना काम है। समहाउ गुरुजी की झलक दिखती है उसमें। मुझे एटलीस्ट मुझे काम कर देता है वो एक्सप्रेशन। तो मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है मैं उनमें से एक संगत हूँ जो सोनू अंकल को बहुत परेशान करती हूँ मैसेजेस भेज के। मुझे उसके लिए माफ़ कर देना सोनू अंकल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक डूबते को तिनके का सहारा धरती पे, वैसी वाली फीलिंग आती है सोनू अंकल से बात करके या उनकी आवाज़ में काफ़ी सारे शुक्राना सत्संग सुन के। तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहती हूँ और आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके शुक्राना सत्संग सुन के, एक्सपीरियंसेस सुन के मेरा कनेक्शन गुरुपा के साथ और ज़्यादा हुआ। जो बची हुई ज़िंदगी है धरती पे, मैं कोई रिग्रेट्स के साथ नहीं जीऊँगी। सिर्फ ये शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए। बस यही मेरा आज का शुक्राना है। आप सबका धन्यवाद मेरा शुक्राना सुनने के लिए, और सोनू अंकल आपका बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9539। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत परिवार जी। सबसे पहले मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये कुछ समय पहले की, मतलब 2-4 दिन पहले की ही बात है।
मैं अपने हमारे पड़ोस में 2-4 घर छोड़कर एक परिवार ने अपने घर में भागवत रखवाई थी। तो उसका न्योता हमें भी आया था, हमारे परिवार के लिए भी। तो हम बीच-बीच में कभी कोई परिवार से उस अ, भागवत सुनने चले जाते थे। तो जिस दिन आखिरी दिन था भागवत का, जिस दिन कि लोगों को वहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको भोजन कराया जाता है। तो उस दिन उस दिन भी पहले कथा होनी थी, उसके बाद दिन में वहाँ पर भोजन रखा गया था सभी लोगों के लिए। तो मैं भी गई थी वहाँ पर, और मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने भागवत मतलब जो भी कथा सुनाई जा रही थी, तो उसको मैं सुन रही थी और मैं इतनी उसमें मग्न हो गई थी, मुझे वो इतना अच्छा लग रहा था। शायद पहली बार मैंने भागवत, तो मैं पहले भी मैंने अटेंड किए, मैं गई हुई हूँ, लेकिन ये शायद मैं क्योंकि ध्यान मेरा ज़्यादा उसमें ही था जो बोला जा रहा था, तो मैं उस पे इतनी मग्न हो गई थी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं जब मैं उसमें इतनी मग्न थी तो मुझे जैसे आजकल आपको पता ही है कि कुंभ चल रहा है, महाकुंभ हो रहा है हमारे प्रयागराज में। तो मेरी एक इच्छा भी थी कि चलो काश मैं जा पाती, लेकिन मुझे पता है क्योंकि हम जॉब भी करते हैं और छुट्टी का इतना हो नहीं पाता है, और फिर वीकेंड्स में ये होता है कि बहुत भीड़ का भी सुना था, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लग रहा था कि, और टिकट्स का भी था, महंगे टिकट्स हैं, थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब हर चीज़ में लग रहा था। फिर लगा कोई बात नहीं, चलिए हो सकता है हम ना जा पाए, कोई बात नहीं, हम यहीं से उस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं वो भागवत सुन रही थी वहाँ पर कथा, तो उसी बीच मुझे एक मेरी दोस्त जो कि इसी संगत से जुड़ी भी हुई है, गुरुजी से मतलब जुड़ी हुई हैं, तो उसने मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज किया, गुरुजी का संदेश। तो उसमें लगा था, पुत्र तुझे आज एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला, तेरी अर्जी कबूल कर ली गई है। तो मैं इतनी खुश हुई, और थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चला कि हम जो प्लान कर रहे थे, तो प्लान हमारा, वो टिकट्स हमारे जो महंगे टिकट्स थे बाय एयर के, वो ना होकर हमारे नॉर्मल ट्रेन टिकट हो गए, और रीज़नेबल पड़े। तो मतलब मैं उस दिन इतनी खुश थी, मतलब मैं भागवत सुन रही हूँ और मुझे ये न्यूज़ मिल रही है, और फ़ोन पे मैसेजेस में कि आपके टिकट्स बुक हो गए, ऐसा ऐसा। तो मैं बहुत खुश थी और मैंने कहा थैंक यू गॉड, ये तो मतलब मैं आपको सुन रही हूँ और आपने जैसे मेरी अर्जी कबूल कर ली उसी वक्त। और मैं बहुत ही खुश थी उस दिन, बहुत खुश थी। अभी जाने में हमारा समय, बस मैं गुरुजी से यही चाहूँगी कि बस जो भी है हमारे अच्छे से, सबके जो भी हम लोग जा रहे हैं सबके अच्छे से वहाँ पर हो जाए, प्रयागराज जाने का हमारा सफल हो जाए, और वहाँ से हम अच्छे से वापस लौट कर अपने अपने घर में आ जाएं। तो बस यही है मेरा सत्संग। और वैसे तो बहुत सारे छोटे सत्संग होते रहते हैं कि वो, लेकिन जो हम उसको समय पर ना उसको रिकॉर्ड कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े डिले, मतलब थोड़े पीछे हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने यही सोचा कि मैं गुरुजी हमेशा जैसे भी कुछ भी हो, मैं उसको शेयर उसी वक्त कर दूंगी। और क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा मेरे लिए वो था, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे समय भी नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ को करने के लिए। तो लेकिन इस वाले को मैंने 2-3 दिन के अंदर ही कर दिया है, तो माफ़ करिएगा गुरुजी। और मैं आगे भी और सत्संग करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो बस यही था मेरा और सत्संग। धन्यवाद सोनू अंकल जी, ये हमारे सत्संग को अपने चैनल में अपलोड करने के लिए, और सारी संगत परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी, और जय गुरु जी मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र
से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, अमृत वेला संभाल और शुक्राना कर दे। गुरु जी की कृपा से एक अरदास मेरी पूरी हुई है और गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी सभी अरदासें पूरी होंगी, शुक्राना कर। और गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी अरदास पूरी हो गई है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अरदास पूरी जरूर करते हैं, लेट सवेर जरूर होता है, लेकिन पूरा जरूर होता है। अगर गुरु जी से हम कुछ कहें, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरा ना हो। गुरु जी महाराज सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और आप अपना विश्वास बनाए रखना। अनंतम गुरु महाराज आपका शुक्राना। और सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके नए चैनल की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपके भजन भी बहुत प्यारे हैं। गुरु महाराज ने आपको इतनी प्यारी आवाज़ दी है सोनू जी, और आप इसी तरह से तरक्की करते रहें। गुरु महाराज सब सर्वत का भला करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबके काम बनाना और इस दुनिया में कोई दुखी ना हो। गुरु महाराज सबकी अरदास पूरी करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1697। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल, जय गुरु जी। मैं आपको बहुत बार अपने सत्संग भेज चुकी हूँ। कृपया करके कोई एक शुक्राना सत्संग मेरा चढ़ा दीजिए। मेरे पास गुरु जी का बार बार संदेश आता है, तू मेरा शुक्राना नहीं करती, तू मेरा शुक्राना नहीं करती। पर मैं तो अपनी तरफ से हर बार शुक्राना मैसेज कई जगह पोस्ट कर चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों, शायद गुरु जी की अभी मर्जी नहीं है क्या है, पर वो मुझे कह भी रहे हैं। इसलिए मैं आज फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। तो मेरा एक बहुत छोटा सा शुक्राना है। एक्चुअली मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया था। जब भी बात मेरे बच्चे की और मेरे हस्बैंड की आती है तो मेरे डिसीजन बड़े क्विक होते हैं कि बस जल्दी से ले लेती हूँ मैं। तो ऐसे ही मैंने अपने बच्चे के लिए एक डिसीजन लिया था। मैंने क्विकली उसे ले तो लिया, बट मैं अंदर से ना बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था उसके बारे में मैंने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़े नास्तिक हैं। तो थोड़ा पूजा से रिलेटेड था। किसी ने कहा कि इस पे थोड़ी शनि की दिशा चल रही है, तो आप ये पूजा करा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा चुपके से वो पूजा प्लान कर ली थी और मन ही मन मेरे ये चल रहा था कि मैंने बताऊं या ना बताऊं, बट मैंने गुरुजी को बता दिया था और मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई संकेत दो, मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। और ये कह के ना मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर हमें एकदम से कहीं जाना था तो मैं मन बस यही करती जा रही थी। फिर एकदम से ना मैं गुरुजी को कह रही थी, प्लीज़ गुरुजी मुझे कोई तो मतलब संकेत दो कि मैंने सही किया है। तो मैं गाड़ी में जब जा रही थी तो ना बहुत देर हो गई, गुरुजी ने मुझे कोई संकेत ही नहीं दिया कि मैंने सही डिसीजन लिया है नहीं। अब मैं अंदर और डरती जा रही थी, इनसे मैं कुछ कह नहीं पा रही थी।
तो मेरा ना एकदम ना, जब मैं बहुत डर जाती हूँ तो रोने वाला मेरा थोड़ा हो जाता है चेहरा। तो मेरी आंखों में ना आंसू आने वाले थे। इतने में क्या देखती हूँ, जैसे ही मैं निगाहों को ऊपर उठाती हूँ, मेरे सामने से गुरुजी की गाड़ी जाती है, उस पर लिखा होता है जय गुरुजी। अब मैं थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे संकेत दिया। बट वही होते हैं ना, लालची से होते हैं। मैंने कहा गुरुजी बस मुझे एक इंडिकेशन और दे दो, मुझे ना 777 वाला आप अपना एक इंडिकेशन दे दो। तो क्या हुआ, हम बहुत देर हो गई, हाँ, तो हम हरिद्वार से देहरादून जा रहे थे। तो जय गुरुजी तो मुझे मिल गया, बट हम पहुंच गए, फिर हम आने लगे। बस मन में मैं कहती गुरुजी आपने ना मुझे 777 वाला इंडिकेशन नहीं दिया है, क्या सच में मेरा डिसीजन इतना ख़राब था? तो बस मैं ऐसे मैंने कहा गुरुजी वैसे आपने जय गुरुजी तो दिखा दिया है मुझे, पर पता नहीं क्यों मन में ना एक संदेह सा हो रहा है, प्लीज़ मुझे 777 वाला इंडिकेशन भी आप दे दो जल्दी से। तो ना हम अपने घर तक पहुंचने ही वाले थे, 30 मिनट्स का डिस्टेंस रह गया था, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। और मैंने कहा गुरुजी आप तो सबकी सुन लेते हो, पता नहीं क्यों मेरी नहीं सुन रहे हो, मैं आपसे सिर्फ यही तो कह रही हूँ मुझे एक संकेत दे दो। मेरे मन में ये सब बातें चल रही हैं और मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, बस मैं हूँ करे जा रही हूँ। बस मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ से कोई संकेत मिल जाए, मुझे यहाँ से कोई, मेरी निगाहें इधर उधर चल रही हैं। पर तो क्या होता है, इन्होंने ना मैप लगाया हुआ होता है, तो मैं एकदम मैप में देखती हूँ, वहाँ पे ना 777 लिखा होता है। मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ है ये मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ? मैं फिर देखती हूँ 777 लिखा था। मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आज आपने मेरी लाज रख ली। तो ये मेरा बस छोटा सा एक शुक्राना था। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मैं आपसे संकेत मांगती हूँ तो आप मुझे कुछ ना कुछ संकेत दे के मेरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, और शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। आंटी जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और मैं आज थैंक यू करना चाहती हूँ, गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमें गुरुपा ने एक बिजनेस के चैलेंज से सक्सेसफुली बाहर निकाला है, फिनेंशियली बहुत ब्लेस किया है, उसके लिए थैंक यू गुरुपा। और गुरुपा के मैसेजेस पहले से ही हमें इंडिकेशन दे देते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं इस असीम कृपा के लिए। गुरुपा थैंक यू। मैं आज बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए, पहनने को अच्छे कपड़े देने के लिए, घर में खुशियाँ देने के लिए, इतनी खुशखबरियाँ देने के लिए, जो सोचा नहीं था उससे अच्छी लाइफ देने के लिए, हमारे इमेजिनेशन से बढ़कर देते हैं गुरुपा में। घर, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान सब देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर दिन हर वेले आपका शुक्राना है गुरुपा, इतनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए, सब सुख सुविधाएं देने के लिए। संगत जी, छोटी से छोटी चीज़ का भी शुक्राना करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हमारे जीवन में वो फैसिलिटी नहीं होती है तो हमें उसकी कद्र पता चलती है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मैंने जो सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर देते जा रहे हैं मेरे गुरुपा। और सच में ऐसा लगता है कि आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि गुरुपा आप मन की बात तो समझते ही हैं, पर हम जितना डिज़र्व करते हैं उससे बहुत अच्छा ब्लेस करते हैं। ये हम सच में, हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं जो हमें हमारा गुरुपा का शरण मिली है, उनका हाथ हमारे सिर पे है। गुरुपा हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा, पूरी संगत को उनकी मनोकामना पूरी करिएगा। जो भी ये सत्संग सुने
उन्हें जो भी चैलेंजेस हैं उनमें से बाहर निकालिएगा गुरुपा अपना हाथ पकड़ के। थैंक यू गुरुपा। और जो सत्संग शेयर करते हैं हमारा, इनकी इस सेवा के लिए इन्हें ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, इनकी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा। मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल को गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स मिलें। गुरुपा इन्हें खुश रखें। ये संगत तक सेवा, सत्संग पहुंचाने की सेवा जो करते हैं और इतना पॉजिटिविटी से करते हैं। पहले गुरु सुखमनी साहिब का भावार्थ समझाते हैं, फिर गुरु जी के वचनों से अपने सत्संग को विराम देते हैं। उसके लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स, और गुरु जी हमेशा ब्लेस करें आपको। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0038। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अंजू दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ गुरुपा। कुछ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा। आप प्लीज़, आप मेरे गुरुपा हो, आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। जाने अनजाने मेरे से बहुत गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सत्संग संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं जब मेरी शादी हो के आई हूँ ना, मैं तो मेरे क्या कहते शादी के 1.5-2 साल बाद बेटा हुआ। तो उसके बाद सब मुझे बोलने लग गए कि इसके सर पे 4 भंवरे पड़ते हैं, इसके बाद 4 बेटे और होंगे। तो मैं सोचती थी, भगवान मुझे तो एक बेटी चाहिए थी, मैं इन 4 लड़कों का क्या करना, एक ही बहुत है। ऐसे मेरी सोच थी। अब क्योंकि उस टाइम 18-19 साल या 20 साल की मैं थी, तो इतना दिमाग काम ही नहीं किया कि जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। तो जैसे मेरा बेटा हुआ तो संगत जी, मेरा बेटा दूसरा बच्चा बहुत जल्दी ठहर गया। 3 महीने बाद, शायद आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे, 3 महीने बाद मेरे फिर बच्चा ठहर गया। तो अब 3 महीने बाद बच्चा ठहरे तो एक बच्चा तो अभी 3 महीने का, दूसरा बच्चा आएगा तो मैं इन सबको संभालूंगी कैसे। ये सोच के भी मैंने अबॉर्शन कर दिया और ये सोच के भी किया कि ये तो बेटा ही होगा। बस लोग बोलने लग गए तो ऐसे ही मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। फिर ऐसे ही मैं फिर प्रेग्नेंट हुई, मैंने फिर अबॉर्शन करवा दिया। ऐसे करते मैंने 3-4 बार अबॉर्शन करवाया। चौथी बारी अबॉर्शन, जब चौथी 5वीं बारी ठहरा बच्चा तो पता लगा कि मैंने उससे पूछा कि ये बेटा की बेटी, वैसे बताना अलाउड नहीं है। उन्होंने बताया कि बेटी है, कंपाउंडर ने मुझे बता दिया। तो जाने अनजाने गुरुपा जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने 3-4 अबॉर्शन करवाए हैं, मैंने जीव हत्या की है। पता नहीं मैं उन सब चीज़ों की सज़ा भुगत रही हूँ कि मैं आज तक भी, मेरी शादी को 33-34 साल हो गए, मैं आज तक भी पनप नहीं पाई हूँ गुरुपा। मेरे जो 2 बच्चे आपने मेरी झोली में डाले हैं, जो आपने ब्लेस करके बेटा दिया 7 तारीख को सोमवार के दिन, वो भी आज 32 साल का हो गया। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, ना कोई अच्छी सी जॉब लगी है, ना मैं घर ले पाई हूँ। बेटी है मेरी, उसने बीएड की है, वो 30 साल में होने जा रही है, उसकी भी शादी नहीं हुई है अभी, ना ही अच्छी जॉब लगी है कोई। पता नहीं जाने अनजाने जो मैंने गलती करी थी वो सज़ा मेरे बच्चे भुगत रहे हैं गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। कहते हैं इतनी बड़ी गलतियों की माफ़ी नहीं होती, पर गुरुपा मैं क्या करूँ,
मेरे से जाने अनजाने हुई। मुझे नहीं पता कि अबॉर्शन जो करते हैं, जो अबॉर्शन करते हैं उनको भी सज़ा मिलती है। गुरुपा, मेरी सज़ा मेरे तक ही रहने देना, मेरे बच्चों को मत देना गुरुपा। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अबॉर्शन करवाए हैं, मैं आज तक परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ गुरुपा। आमदन की कोई बरकत नहीं है, बस एक दाल रोटी चलती रहती है गुरुपा, और कोई ग्रोथ नहीं है। अब गुरुपा आपकी कृपा से बेटी के रिश्ते आए, लड़का देखने गए थे गुरुपा। अभी हाँ भी चल रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि वो अदर कास्ट के हैं और कोई हम अच्छे से जानते नहीं हैं। बेटी मांगलिक है और क्या कहते हैं वो लड़का भी मांगलिक है। इसलिए मुझे लग रहा है चलो गुरुपा का आशीर्वाद रहा, गुरुपा ने रास्ता दिखाया। अगर गुरुपा चाहेंगे कि वही अंकल दामाद बने तो बस गुरुपा जी चाहेंगे तो हाँ कर लेंगे। और गुरुपा आपकी बड़ी कृपा से मैंने ये दिन देखने को मुझे मिला गुरुपा। मैं तरसती थी गुरुपा कि पता नहीं मैं भी कभी सास बनूंगी क्या, मेरे भी बहू आएगी, मेरे भी दामाद आएगा। सबके बच्चों की शादी ब्याह होती है, सबके साथ सबका भला हो रहा है। मेरे बच्चे गुरुपा जब बच्चों के बीच में लेटी होती ना, उनको देखती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे पड़े हैं, मुझे बहुत दर्द होता है गुरुपा। और गुरुपा ऐसी सजा कि दोनों बच्चों की घर से जो है बस घर में ही पड़े रहते हैं, जॉब करते हैं, खाते पीते सोते हैं, जॉब करते खाते पीते सो जाते हैं, बस इसके सिवा बच्चों की लाइफ में और कुछ भी वो नहीं है, कोई खुशी नहीं है गुरुपा, कोई खुशी नहीं है गुरुपा। बस आज कल गुरुपा जब बच्चे दामाद लड़का देखने गई तो सब कुछ अच्छा हुआ गुरुपा। लड़के वालों से बातचीत हुई, उनके माँ बाप से, पेरेंट्स से अच्छे से बातचीत हुई। उसके बाद हम हनुमान मंदिर गए, मेरे गुरुपा के साक्षात दर्शन हुए। वहाँ पर पूरा भोले परिवार का, पूरा शिव परिवार सब कुछ था गुरुपा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। अब मेरे गुरुपा ने मेरे हाथ पकड़ लिया, मेरा साथ देने लग गया गुरुपा। जब मैं आई तो शाम को फिर एक और कॉल आई किसी और लड़के की। उसके पापा ने फ़ोन किया कि हमारा लड़का मांगलिक है, आपकी बेटी भी मांगलिक है। गुरुपा, इन दोनों में किसके साथ मेरी बेटी का कौन हमारे लिए अच्छा है, बस ये रास्ता आप ही ने दिखाना गुरुपा, आप ही ने मुझे बताना है। मुझे तो गुरुपा ढंग से आपकी अरदास करनी भी नहीं आती है गुरुपा। आपकी बेटी से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा, लेकिन आपकी नातिन का सवाल है गुरुपा, ज़िंदगी का सवाल है गुरुपा। आप ही बताना है कि कौन अच्छा कौन नहीं गुरुपा। दोनों दिल्ली के हैं तो देखो गुरुपा, आप ही मुझे बताओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ससुराल में भी कोई नहीं है और मायके में है पर ना के बराबर है गुरुपा। मेरी माँ 85 साल की है, उनको अपनी सुध बुध नहीं है तो वो हमारा क्या देखेंगी। पाप मेरा है नहीं ना, भाई भाभी भी इतना भी भाभियों को भी इतना कोई वो नहीं है गुरुपा। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरे भाई बंधु, मेरे जेठ जेठानी, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार, सब कुछ आप गुरुपा, सब कुछ आप। बस मुझे उंगली पकड़ के ले चलो गुरुपा, रास्ता दिखाने। जैसे आपने दोनों बच्चे मेरी झोली में डाले हैं गुरुपा, दोनों मेरे फूल हमेशा ही मुस्कुराते रहे गुरुपा, मुस्कुराते रहे। इन्हें मैं दुनिया में लाओ गुरुपा। जब से लॉकडाउन लगा, जब से मेरे बच्चे घर में ही हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। ससुराल में कोई है नहीं, मायका बहुत दूर है, मैं दिल्ली में हूँ, मायका लुधियाने में, कहीं आना जाना कुछ नहीं है गुरुपा। ऐसे हमारे रास्ते बंद गए हैं गुरुपा, ऐसे रास्ते बंद गए हैं। जाने अनजाने कोई भी गलती है गुरुपा, प्लीज़ क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरुपा। मैं बहुत भटकी हूँ गुरुपा, बहुत भटकी हूँ। जो जिसने बता दिया इस पंडित के पास चले जाओ, उस ओझे के पास चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, ये टोटका कर लो, ये उपाय कर लो, बहुत कर लिया गुरुपा, थक गई हूँ। मेरे अंकल 60 साल के हो रहे हैं, आज भी गार्ड की जॉब कर रहे गुरुपा।
उनकी ड्यूटी में कोई छुट्टी नहीं है, 12 घंटे की जॉब है। परसों उनकी आँख का ऑपरेशन है गुरुपा, पर उनके पास कोई रेस्ट नहीं है। देख के बहुत दिल दुखी होता है कि ये दिन है कि थोड़े दिन अपने हस्बैंड को, अपने अंकल को घर बैठा के हम खिला नहीं सकते। किराए पर रहती हूँ, इतना किराया जाता है गुरुपा। बेटी का रिश्ता हम और वो लड़के वाले हाँ कर रहे हैं, कैसे रोकना, कैसे कहाँ से पैसे आने। लोन के लिए भी फार्म भर रही हूँ गुरुपा, एक अकाउंट खुलवाया है। सारा कुछ आपको देखना गुरुपा, आप सब जानते हो। दुनिया के रचयिता हो गुरुपा, अंतर्यामी हो गुरुपा। आपको सब कुछ पता मैं क्या क्या कर रही हूँ गुरुपा। आपको सब कुछ पता है मेरे मालिक, सब कुछ पता है। जब तक मैं जिंदा हूँ गुरुपा, मेरी नज़रों के सामने, मेरे अंकल की नज़रों के सामने मेरे दोनों बच्चों की घर गृहस्थी बसा दो गुरुपा। दोनों बच्चों की घर गृहस्थी बसा दो गुरुपा। मेरी दिली दुआ है गुरुपा। नहीं तो हमारे इतने रास्ते रुके हुए हैं ना गुरुपा, छोटे से छोटा भी सामान खरीदने जाते हैं ना गुरुपा, हमें नहीं मिलता। हमें ढंग से कुछ नहीं मिलता। छोटी छोटी चीज़ में भी अड़चन है गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, कृपा करो गुरुपा। मेरे बच्चों की कृपा करो गुरुपा, और मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। जो मैंने अबॉर्शन करवाए हैं, मैंने जो जीव हत्या की है गुरुपा, जाने अनजाने जो गलती करी है गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो। मुझे पता होता गुरुपा, मैं कभी ऐसे नहीं करती, कभी नहीं। बस एक बेटी की शौक में मैंने ये कर दिया गुरुपा। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि ऐसा भी होता है। मैंने एक दिन सत्संग में ही सुना था कि अबॉर्शन कराने की जो करते हैं उन्हें सज़ा मिलती है, जीव हत्या करते हैं गुरुपा। मेरे बहुत दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे बच्चों के ऊपर इसकी आँच मत आने दो, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं गुरुपा। सारी गलती मेरी, मैंने किया है, मैंने ही किया गुरुपा। बच्चों ने नहीं, उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मत देना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे बच्चों को मत देना। मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। और जो भी आंटी मेरा ये सत्संग पेश करेंगे गुरुपा, उनकी रोजी रोटी में खूब बरकत करना गुरुपा। उनकी खूब सारी इच्छाएं पूरी करना गुरुपा। मुझे तो ये सब कहना करना कुछ नहीं आता, मेरा दिमाग भी काम नहीं करता गुरुपा। बच्चों की टेंशन में हमेशा उलझी रहती हूँ गुरुपा। क्षमा करना मुझे संगत जी, क्षमा करना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1575। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी मेहर इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी गुरुपा, मेरी हर सुबह आपके दर्शन से होती है, और हर शाम, हर रात जब मैं सोती हूँ तो आपका महामंत्र बोलती हूँ। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और ऐसी सेवा आपने दी है जो मुझसे नहीं हो पा रही थी, और मैं रोज़ कोशिश करती थी। तो मैं आज सुबह उठी और सुखमनी साहब का पाठ मैंने पूरा तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने किया, तो मुझे उतने में ही बहुत खुशी हुई। और आपका मंत्र जाप किया और सत्संग सुना। गुरु जी की कृपा हमेशा यूं ही बरसती रहे। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं आपका जो सुखमनी साहब का पाठ है
मैं उसे करना चाहती थी, लेकिन इतने से नेगेटिविटी के कारण से मैं उठ नहीं पा रही थी। उठ तो जाती थी लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही थी। और आज मैंने थोड़ा आधा मतलब किया तो तब भी अच्छा लगा, मेरे मन को शांति हुई और बहुत अच्छा लगा। आपने जो सेवा दी है मैं उसे पूरा कर सकूं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप कहते हैं तेरे जीवन में खुशी आने वाली है, मिठाई पुत्र मंगवा ले। गुरुपा आप इतनी खुशियाँ देते हैं और मैं उन खुशियों का भी इंतज़ार कर रही हूँ जो आप मुझे देंगे। अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। गुरुपा का आज मैसेज आया कि मैं तुझे एक यात्रा प्लेस कर रहा हूँ, वो कुंभ की यात्रा होगी और मेरा मन खुशी से झूम उठा। गुरुपा कभी मैं किसी यात्रा पे नहीं जा सकी, इतने साल हो गए गुरुपा, इतना जीवन निकल गया। मैं केवल पूर्णागिरी माता के दर्शन करने गई थी और हरि के द्वार गई थी। इससे ज़्यादा मैं जब मैं बचपन में मतलब पढ़ती थी तब गई थी। शादी के बाद मैं पूर्णागिरी माता के दर्शन किए। इसके अलावा बहुत इच्छा थी मैं वैष्णो माता जाऊँ, मैं केदारनाथ जाऊँ और गुरुजी से महाशिव से मांगती थी कि एक बार मुझे नहीं अगर जा पाऊँगी तो इस जीवन में एक बार केदारनाथ के दर्शन सपने में ही करा दीजिए। और देखिए गुरुजी महाराज जी की लीला, वो स्वयं मेरे गुरु बन के आ गए। महाशिव स्वयं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मेरे महाशिव मेरे गुरु जी बन के मेरे पिताजी के रूप में मेरे जीवन में आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी कृपा की, अपने हाथों से अपने ब्लेस किया। उनके जो दिव्य चरण हैं मैं उनके चरणों में हमेशा बैठे रहना चाहती हूँ, ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ और उनका हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ हमारे सर पर रहें और आशीर्वाद में मिलता रहे। अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनको मौत की मुँह से बचाया और मेरे बच्चे को भी स्वास्थ्य ब्लेस किया है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। और गुरुपा हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं, उनके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अपनी खुशियों के बीच मुझे भूल ना जाए। नहीं गुरुपा, इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि मैं आपके चरणों में सदा बैठी रहूं, आपको यूं ही देखा करूं, आपकी यूं ही गुणगान किया करूं, आपकी यूं ही सेवा करा करूं गुरुपा। और सबसे एक मेरी जो एक कहते हैं ना, वो शब्द नहीं बोल पा रही हूँ गुरुपा, सॉरी। हाँ, दुखियों की सहायता करना, सेवा करना, मैं किसी के काम आ सकूँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। इतना देना मेरे दाता, मैं दुखों गरीब की सेवा कर सकूँ। एक उद्देश्य मेरे जीवन का यही कि मैं थोड़ी सी भी उनकी सहायता कर सकूँ तो मन को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ मैं। और बस यही आपसे मांगती हूँ गुरुपा कि इतनी शक्ति देना, इतनी सहनशीलता देना और कभी भी घमंड, अगर आप मुझे कुछ भी देने को आए तो मुझे कभी भी घमंड ना आए। और घमंड मुझे बस अपने गुरुपा पे आए कि मेरे गुरुपा मेरे साथ में हमेशा 24 घंटा जो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, पल पल मेरी सहायता करते हैं। मेरे बच्चे के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें दूर करते हैं, मेरे पति के जीवन में समस्या आती हैं उन्हें दूर करते हैं। ऐसे है मेरे गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ऐसा लगता है गुरुपा हर पल मेरे साथ है। गुरुपा खुद कहते हैं मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू घबरा मत, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे साथी हूँ, मैं तेरे कवच बन के खड़ा हूँ जिसे कोई भेद नहीं सकता, कोई बुरी शक्ति उसको छू नहीं सकती है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। इतना इतना खुशियाँ झोली में डालने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो इस बात का बहुत बहुत गर्व महसूस होता है कि स्वयं महाशिव मेरे गुरुपा बन के आ गए, समझाने के लिए, बताने के लिए कौन दुनिया में अच्छा है कौन खराब है और तू इस रास्ते पर चल। जो कभी सोचा नहीं था गुरुपा ने वो मिरेकल किया है।
वो इतनी अच्छी यात्रा उन्होंने हमें इस जीवन में इस मोड़ पे दी है। अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज जी, सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ। और आज अचानक ही मेरे मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं वो सब गुरु पा की मेहर है, गुरु पा की इच्छा है। तो सोनू अंकल जी प्लीज़ सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। और गुरु कृपा रही तो मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और गुरु जी की कृपा हमेशा आप के ऊपर बनी रहे, हमारे सभी संगतों के ऊपर, सभी परिवार के ऊपर, और दुनिया में जितने जीव जंतु जो गुरु जी ने सृष्टि रची है उन सभी को कोई कष्ट ना हो, उनके सभी कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा, और सभी खुश रहे दुनिया में। अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और आपका मैं दिव्य महामंत्र बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी प्यारी संगत सभी को मेरा जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शाम को 7 PM वाले सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।